वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम सिख धर्म से जुड़ी 5 बड़ी खबरें आपको बताने वाले हैं। सिखों ने दुनिया को हिलाया है, दुनिया ने सिखों को दबाया है, भारत सरकार ने सिखों को दबाया, पंजाब सरकार ने सिखों को दबाया और सिखों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, दुनिया के अंदर इतिहास रच दिया। पूरा वीडियो अंत तक देखना, तभी आपको सारी बातें ध्यानपूर्वक देखनी है, तभी आपको सारी बातें समझ आएगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना और एक सुपर थैंक्स जरूर बनता है। तो आइए सबसे पहली खबर की बात करते हैं भाई अमृतपाल सिंह खालसा के साथ जो जुड़ी हुई है। दूसरी खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई है, तीसरी खबर भाजपा के सिख मंत्री से जुड़ी हुई है, चौथी खबर दरबार साहिब से जुड़ी हुई है और पांचवी खबर दलजीत दोसांझ के साथ जुड़ी हुई है। दलजीत दोसांझ के ऊपर लीगल नोटिस भेजा गया है। वहीं उनकी टिकटों को लेकर भी एक बड़ा विवाद चल रहा है। सबसे पहली बात करते हैं अमृतपाल सिंह खालसा की। देखिए, 18 सितंबर को अमृतपाल सिंह और उनके साथियों की पेशी होनी थी हाई कोर्ट के अंदर। अब जैसे ही हाई कोर्ट के अंदर इस बार पेशी हुई, तो यहाँ पर जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है, उन्होंने जितना भी इस मामले का रिकॉर्ड था उसे तलब कर लिया, अपने पास उसको मंगवा लिया है। उन्होंने सरकार को कहा कि इस मामले का जितना भी रिकॉर्ड है वो 3 अक्टूबर तक हमारे पास पहुंचना चाहिए और इस केस के अंदर जो भी गवाह, जो भी सबूत है, वो आपको सारा कुछ 3 अक्टूबर तक पेश करना है। 3 अक्टूबर मैं क्यों कह रहा हूं कि 3 अक्टूबर को इस मामले की जो आगे की सुनवाई है, इस मामले के अंदर जो अगली अपडेट है वो 3 अक्टूबर को आएगी। लेकिन यहाँ पर जो पंजाब सरकार और भारत सरकार है, वो कहीं ना कहीं इस मामले के अंदर पीछे पछड़ती हुई दिखाई दे रही है। अमृतपाल सिंह के खिलाफ और उनके किसी भी साथी के खिलाफ पंजाब सरकार और भारत सरकार अभी तक कोई भी सबूत सामने नहीं लेकर आ पाई है। अधिकतर जो सबूत है उन्होंने सोशल मीडिया से उठाए हुए हैं। सोशल मीडिया के ऊपर एक तस्वीर आप लोगों ने बहुत देखी होगी, जहां पर सिखों की तस्वीर एक डॉलर के ऊपर छपी हुई है और इसी डॉलर वाली फोटो को पुलिस ने आधार बनाकर उस समय उनको आतंकवादी और खालिस्तानी बोला और उस समय उन्होंने खालसा राज महाराजा रणजीत सिंह जी के खालसा सरकार का एक झंडा था, जिसकी तस्वीर उन्होंने इनके फोन से निकाली थी और उसको इन्होंने खालिस्तानी आतंकवादी मटेरियल बता दिया था। जबकि सरकार खालसा, खालसा राज का जो झंडा था वो उर्दू और फारसी अलग अलग भाषाओं के अंदर उसके ऊपर सरकार खालसा लिखा होता था। और वही जो डॉलर की नोट है, आप सभी को पता होगा कि जो फिजी देश की करेंसी है, वहां के डॉलर के ऊपर सिखों की तस्वीर छपती है, क्योंकि सिखों ने केवल भारत के लिए योगदान, भारत के अंदर योगदान नहीं दिया, सिखों ने दुनिया के हर देश के अंदर पहुंचकर योगदान दिया है। इसीलिए पूरी दुनिया सिखों का रिस्पेक्ट करती है। वहीं अगर बात करें रशिया की, तो रशिया सिखों से डरता है और रशिया सिखों को दबाने के लिए दरबार साहिब के ऊपर और संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाला के ऊपर हमला भी करवा चुका है। ये सारी बातें वीडियो के अंदर आगे आपको साबित हो जाएंगी। अब अगली जो खबर है वो राहुल गांधी से जुड़ी है। उसके बारे में बात करते हैं कि राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी गई थी भाजपा के एक मंत्री के द्वारा, जो सिखों के साथ भी जुड़ती है। दिल्ली के अंदर एक सिख लीडर था जो भाजपा का था, वो सिख है या नहीं है इसकी पुष्टि आपको करनी है, मैं नहीं करूंगा। उस बंदे ने राहुल गांधी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था और प्रोटेस्ट किया था और उस बंदे ने राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी थी। उसने कहा था कि अगर राहुल गांधी माफी नहीं मांगता, उसने सिखों के ऊपर जो विवादित बयान दिया है उस मामले के अंदर, तो अगर वो ऐसा नहीं करता है तो जो हाल उसकी दादी का हुआ था वही हाल उसका होगा। इसी को लेकर पंजाब के एक मिनिस्टर रवनीत बिट्टू ने भी राहुल गांधी के ऊपर निशाना साध दिया और भाजपा ने अपनी जो नफरत की पॉलिटिक्स है वो वहां पर करनी शुरू कर दी थी। रवनीत बिट्टू ने भी राहुल गांधी को देशद्रोही और आतंकवादी बोल दिया था। इसके बाद कंगना रनावत ने भी राहुल गांधी को आतंकवादी और बहुत खतरनाक बता दिया था। अब इसी मामले के अंदर कांग्रेस के जो नेता लोग हैं, उन लोगों ने भाजपा के इन 4 मंत्रियों के खिलाफ यहां पर एफआईआर दर्ज करवा दी है। उन्होंने एक तो भाजपा के मंत्री जो जान से मारने की धमकी देते हैं उनके खिलाफ कानूनी शिकायत की है, दूसरे भाजपा के एक केंद्रीय मंत्री है उनके खिलाफ, इसके अलावा महाराष्ट्र के और शिवसेना के एक मंत्री है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, कानूनी शिकायत हुई है और साथ के साथ यूपी के एक मंत्री है उनके खिलाफ भी कांग्रेस ने यहां पर शिकायत दर्ज करवाई है। रवनीत बिट्टू ने जब राहुल गांधी को देशद्रोही और आतंकवादी बोला, उसी के बाद रवनीत बिट्टू ने भारत के अंदर एक नई प्रेस स्टेटमेंट जारी की, जिसके अंदर रवनीत बिट्टू ने कहा था कि अगर भारत के अंदर किसी भी सिख के साथ ऐसी घटना हुई हो जहां पर उसको कड़ा पहनने, श्री साहिब पहनने, कृपान पहनने से रोका गया हो, दस्तार पहनकर जाने से रोका गया हो, तो वो उनसे संपर्क करे, उनको सबूत भेजे, वो उसके ऊपर फिर बात करेंगे और राहुल गांधी से माफी भी मांग लेंगे अगर उसने गलत बोला है।
तो राहुल गांधी ने तो यहाँ पर बिल्कुल सारी बातें सच्ची बोली थी, लेकिन रवनीत बिट्टू ने बहुत बड़ा झूठ बोला और उसी के बाद जो रवनीत बिट्टू है वो वहां पर फंस गया। रवनीत बिट्टू के फोन के ऊपर उसकी उस वीडियो के ऊपर इतने प्रूफ और लोगों ने इतनी फोटो इतने किस्से भेजे, जिसके बाद रवनीत बिट्टू उसने इस मामले के ऊपर कोई भी नई बातचीत नहीं की। देखो, राजस्थान के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, दिल्ली के अंदर भी, यहाँ तक कि दिल्ली के अंदर लड़के को दस्तार पहनकर मेट्रो ट्रेन के अंदर चढ़ने से भी रोक दिया था। एक निहंग सिख को भी उन्होंने रोका था, लेकिन निहंग सिख जी ने जब शस्त्र दिखाए तो वो पुलिस वाला अपने आप पीछे हट गया था। जैसा मैंने आपको बताया कि रशिया ने दरबार साहिब और संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाला के ऊपर हमला करने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने तकरीबन 5-6 साल पहले न्यूज 18 के साथ एक इंटरव्यू किया था और उस इंटरव्यू के अंदर सुब्रमण्यम स्वामी ने ये कहा कि इंदिरा गांधी के पीछे रशिया का बहुत बड़ा हाथ था। स्वामी जी, आप ये बताइए कि रशिया का हाथ इसके अंदर कैसे हो सकता है? तो वहां पर जवाब दिया गया कि इस मामले के अंदर देखो, 1980 के दशक के अंदर रशिया अफगानिस्तान तक पहुंच गया था और रशिया चाहता था कि वो पाकिस्तान के साथ साथ भारत के ऊपर भी अपना कंट्रोल करे, लेकिन भारत के अंदर उसको, रशिया को पता था कि सिख एक बहुत बड़ी शक्ति है, भारत का यदि बल है तो वो सिख है और इसलिए सिखों को पहले दबाना होगा, तभी जाकर भारत के ऊपर कम्युनिज्म का राज हो सकता है, रशियन पार्टीज का राज हो सकता है। और रशिया ने, कहते हैं कि इंदिरा गांधी के पीछे एक बड़ी पावर लगाई हुई थी, इंदिरा गांधी को मजबूर किया कि दरबार साहिब के ऊपर हमला करे। सुब्रमण्यम स्वामी अपने इंटरव्यू के अंदर और बहुत सारी बातें बताते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, तो वहां पर आपको वो लिंक और पूरा वीडियो मिल जाएगा, जिससे आप सुब्रमण्यम स्वामी और संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाला के किरदार के बारे में बहुत सारी नई बातें जान पाएंगे। अब मैं यहाँ पर आपको वो आखिरी खबर बताता हूँ जिसका आप सभी को इंतजार है। दिलजीत दोसांझ के ऊपर दिल्ली की एक लॉ की स्टूडेंट ने कानूनी नोटिस दिलजीत दोसांझ को भेज दिया है। ये नोटिस किस मामले के अंदर भेजा है ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, दिलजीत दोसांझ के ऊपर बड़े लंबे समय से ये इल्जाम लगते रहे कि वो इल्यूमिनाती के चेले हैं, इल्यूमिनाती के भक्त है और इसलिए उनका ये जो करियर है वो चमका है। लेकिन दिलजीत दोसांझ भाई ने सबका मुंह तोड़ जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि वो किसी इल्यूमिनाती को नहीं मानते और उन्होंने अपने टूर का नाम ही दिलनुमाती रख दिया और उन्होंने वर्ल्ड टूर प्लान कर दिया कि पूरी दुनिया के अंदर सभी देशों के अंदर वो अपना ये टूर करेंगे। और इस टूर को उन्होंने जहां जहां पर भी वो गए हैं वहां वहां पर उनकी टिकटें सबसे अधिक बिकी थी। इससे पहले तो टिकटें बिकने के अंदर नाम आया था अलग अलग देशों का, लेकिन जैसे ही दिलनुमाती टूर का नाम हमारे भारत के अंदर आ गया, जैसे ही भारत के अंदर आता है तो करप्शन शुरू हो जाती है। तो अक्टूबर महीने के अंदर दिल्ली के अंदर दिलजीत दोसांझ का, फिर लखनऊ के अंदर भारत के अलग अलग जगह के ऊपर 10 स्थानों के ऊपर दिलजीत का दिलनुमाती टूर जो होने वाला है, इसी की जो टिकटें थी 12 सितंबर को बेची जा रही थी। 12 सितंबर को जो इसकी टिकटें थी दोपहर 12:50 के ऊपर इसकी बेच दी गई, लेकिन इसका जो ऑफिशियल टाइम था वो दोपहर 1 बजे का रखा गया था। इसी मामले को लेकर लॉ के स्टूडेंट ने दिलजीत दोसांझ और उनकी टीम को लीगल नोटिस भेज दिया है कि आपका जो टाइम है, आपने समय से पहले ही टिकटें बेच दी, जबकि आपको समय के ऊपर बिक्री शुरू करनी चाहिए थी, जिस कारण हम लोगों को टिकटें नहीं मिल पाई है। विंडो के ऊपर जो लोग उसका वेट कर रहे थे उन लोगों को टिकटें नहीं मिली है, जबकि वो 1 बजे का वेट करके बैठे थे। अब टिकटें 1 बजे से पहले ही बेच दी गई बिना किसी नोटिफिकेशन के, तो इसी मामले को लेकर उन्होंने दिलजीत दोसांझ और उनकी टीम को लीगल नोटिस भेजा है। अगर आज की तारीख की बात करें तो आज की तारीख के अंदर अगर पूरी दुनिया के अंदर सबसे महंगा शो अगर किसी का जा रहा है तो वो दिलजीत दोसांझ का है। तकरीबन 250 करोड़ रुपए की जो टिकटें हैं वो वहां पर बेची जा चुकी हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि दिलजीत दोसांझ की पॉपुलैरिटी आज के समय सलमान खान और शाहरुख खान से भी कहीं ऊपर जा रही है। दोसांझ की ये दिलजीत दोसांझ ने पूरी दुनिया के अंदर सिखों का नाम चमकाया है, दुनिया के अलग अलग कोने के अंदर पहुंचे हैं, कोचला के अंदर भी परफॉर्म किया और वहां पर भी उन्होंने सिखों का डंका बजाया। पूरी दुनिया को पता लगा कि पंजाबी कौन है, सिख कौन है, जैसा इटली के अंदर वर्ल्ड वार 1-2 के अंदर वहां पर हुआ था। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर आपको जो जानकारी दी गई है, कैसी जानकारी मिली, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दिलजीत दोसांझ की जो टिकट है वो सबसे महंगे दाम के अंदर आज भारत के अंदर बिक रही है। 54 लाख रुपए की टिकट एक शो के लिए, एक कलाकार को देखने जाने के लिए एक मायने रखती है। अमृतपाल सिंह जी खालसा के केस के अंदर 3 अक्टूबर को नई पेशी होने वाली है, उसके अंदर सारी जानकारी हमें पता लग जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो नई जानकारी के साथ। अगर आपको ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। मिलेंगे नए वीडियो के अंदर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।